प्यारे साहित्य प्रेमियों, अब हम भक्तिकालीन साहित्य की प्रश्नोत्तरी करेंगे। बीच में ये सारी चीज़ों में एक बाधा आ गई थी जिसके लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन अब हम इस सिलसिले को नहीं रोकेंगे तब तक जब तक हम सब सफल ना हो जाएं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? विकल्प है श्वेताश्वर उपनिषद, रामायण, कौशितकी ब्राह्मण, छंदोग्योपनिषद। इसका सही जवाब है श्वेताश्वर उपनिषद। प्रश्न संख्या 2 है, ईस्वी सन में कितने वर्ष जोड़ने पर विक्रमी संवत बनता है? 60 वर्ष, 57 वर्ष, 64 वर्ष, 80 वर्ष। इसका सही जवाब है 57 वर्ष। रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल के सीमांकन का निर्धारण कहाँ से कहाँ तक किया? 1300 से 1700 ईस्वी, 1375 से 1700 ईस्वी, 1318 से 1643 और 1400 से 1700। दोस्तों, इस प्रश्न में हम में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आता हुआ प्रश्न भी हम गलत कर लें, क्योंकि ज़्यादातर हमें याद है कि 1300 से 75 से 1700 तक के काल को भक्तिकाल कहा जाता है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि ऐसा तब होगा जब संवत लिखा रहे, लेकिन यहाँ पर ईस्वी लिखा है, तो इसलिए उसमें 57 वर्ष का अंतर होगा। तो इस हिसाब से प्रश्न संख्या 3 का विकल्प 3 यानी 1318 से 1643 ईस्वी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, सगुण भक्ति का मूल कहाँ माना जाता है? विकल्प उत्तरी भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत। सही जवाब है दक्षिणी भारत। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत कदाचित कौन सा उपनिषद माना जाता है? विकल्प है छंदोग्य उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, मंडूकोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। विकल्प इसका सही हो जाएगा श्वेताश्वर उपनिषद। प्रश्न संख्या 6 है, बीजक के संकलनकर्ता व संपादक कौन थे? धर्मदास, गुरु नानक देव, रैदास, मीरा। सही जवाब है धर्मदास। 12वें नायिका भेद ग्रंथ के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो, रैदास, रहीम, बिहारी। सही जवाब हो जाएगा रहीम। मुमुद्गर की रचनाकार कौन है? गोरखनाथ, नाभादास, नंददास। तो इसका जवाब हो जाएगा शंकराचार्य। दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ रचनाएं दी गई हैं जिसके रचयिता का नाम आपको बताना रहेगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। पहला रचनाओं से संबंधित पहला प्रश्न आपके सामने है और वीडियो का 9वां प्रश्न आपके सामने है, सुंदर विलास की रचना किसने की? विकल्प है कबीरदास, मलुकदास, सुंदरदास, रैदास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुंदरदास। इस प्रश्न को तो आप आसानी से याद कर सकते हैं कि सुंदरदास ने सुंदर विलास की रचना की। आषाढ़ी वार की रचना किसने की? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन सिंह, गुरु रामदास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु नानक। हरडेवाड़ी किसकी रचनाओं का संग्रह है? सुंदरदास, दादू, रैदास, रज्जक। सही जवाब इसका है दादू। रज्जक किसके शिष्य थे? कबीर, सुंदरदास, रैदास, दादू दयाल। तो दादू दयाल के। रज्जक ने दादू की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया? विकल्प है हरडेवाड़ी, सोहिला, अंगवधू, जपूर जी। इसका जवाब है अंगवधू। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सुशिक्षित और शास्त्रज्ञ संत थे? कबीर, दादू, सुंदरदास, रज्जक। तो इसका सही विकल्प है सुंदरदास। याद रखिएगा कि हमेशा आदमी का पढ़ाई, उसकी शिक्षा, एजुकेशन उसकी सुंदरता को बढ़ा देती है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि जो निर्गुण लोग थे, जिनके अंदर कोई गुण नहीं थी, उनमें, मैं ऐसा समझाने के लिए कह रही हूँ, निर्गुण का ये मतलब नहीं होता है। निर्गुण का मतलब हम सारे साहित्य के अध्यार्थियों को सबको पता होगा इसका मतलब। तो इस तरह से ये बस ये याद करने के लिए दिमाग में बैठ जाए, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। चलिए आगे चलते हैं। प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि यह किसी आख्यान के अधिक मर्मस्पर्शी स्थलों को पहचान सका है या नहीं।
यह उक्ति किस आलोचक की है? विकल्प है परशुराम चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। सही जवाब है इसका रामचंद्र शुक्ल। गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग पंक्ति किस कवि की है? तो इसका विकल्प आपके सामने है तुलसीदास, गोरखनाथ, कबीरदास, नाहादास। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आपके गोरखनाथ को टिक कर देंगे गोरख जगायो जोग से, लेकिन ये रचना आपकी है तुलसीदास जी की। दैत्यवाद के संस्थापक कौन है? विकल्प आपके सामने है शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य। तो इसका सही जवाब है मध्वाचार्य। दोस्तों इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है अस बर दम, तो द और म यानी दैत्यवाद मध्यवाचार्य। और इसी तरह से जैसे कुछ प्रश्नों के उत्तर बड़े मिलते जुलते होते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आते हुए प्रश्न भी हमसे गलत होने की संभावना हो जाती है। तो वहाँ वैसे प्रश्नों को हल करने के लिए मैं तो ट्रिक ही बनाती हूँ और ये काफ़ी उपयोगी भी रहता है। तो अगर आप खुद का ट्रिक बना सके तो वो भी ठीक है। अगर आपको मेरा ट्रिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको अवेलेबल करा दूँगी। अगला प्रश्न है अद्वैतवाद के संस्थापक थे? विकल्प शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद, मध्वाचार्य। तो मैंने आपको जो ट्रिक बताया था अस यानी अद्वैत शंकराचार्य, तो इसका उत्तर हो गया शंकराचार्य। कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंत साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का युक्त हुआ पर कर्म की दिशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, महेंद्र कुमार। तो ये पंक्तियाँ रामचंद्र शुक्ल की। नाम देव जी ने भक्ति किस प्रकार की? सगुण, निर्गुण, सगुण, निर्गुण, कोई नहीं। तो आप इसको ऐसे याद करिए कि नामदेव का इसलिए नाम हो गया क्योंकि उन्होंने सगुण और निर्गुण दोनों की भक्ति की। नामदेव का नाम हो गया क्यों? क्योंकि सगुण और निर्गुण दोनों की भक्ति की। तो इससे आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि एज ए स्टोरी अगर आप याद कर लेते हैं कोई चीज़ तो वो एकदम सटीक हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, हर जगह तो स्टोरी नहीं बन पाती है, लेकिन कुछ जगह जहाँ बन सकती है बनाइए, सटीक बनाइए। और हर बार स्टोरी चेंज नहीं होनी चाहिए। एक ही स्टोरी बार बार अप्लाई करेंगे, रिवीजन करेंगे तो ही हो सकता है, क्योंकि हार्ड वर्क का तो कोई भी तोड़ नहीं है। चलिए इस प्रश्न के आगे चलते हैं। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? शाक्त, वैष्णव, सूफी और अद्वैतवाद। फिर से एक बार देख लेते हैं। शाक्त, वैष्णव, सूफी और अद्वैतवाद। तो अहिंसावाद जो है वैष्णव की देन है। झिलमिल झगड़ा झूलत बाकी रही न काव, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे सा। तो ये पंक्तियाँ हैं आपकी कबीर की। यहाँ पे भी लोग गोरख से गोरखनाथ लगा देंगे, लेकिन याद रहे ये पंक्तियाँ हैं कबीरदास जी की। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। यहाँ पे इजली मलुकदास और मलुका आया है, तो यहाँ पे आपका ये मलुकदास का हो जाएगा। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य, कबीर, रैदास, रामानंद। सही विकल्प है रामानंद। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, रामानंद, विष्णु स्वामी। इसका सही विकल्प है रामानुजाचार्य। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, रामानंद, पीपा। तो इसका सही विकल्प है विष्णु स्वामी। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी, कबीर, रामानंद, मध्वाचार्य। सनकादिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हित हरिवंश, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य। भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं रामानुजाचार्य। रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी मानी जाती है? 12। इसका विकल्प है आपके सामने 9, 5, 12, 10। तो कितनी मानी जाती है? 12। रामानुज के गुरु का क्या नाम था? शंकराचार्य, कांचीपुर, श्रीवट, विष्णु स्वामी। सही विकल्प है कांचीपुर। शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक दार्शनिक ग्रंथ है सूरसागर, बीजक, रामायण, उत्तर मीमांसा। सही विकल्प है उत्तर मीमांसा।
योग साधना के प्रवर्तक आदि गुरु हैं? शंकराचार्य, ब्रह्मा, शिव, मध्वाचार्य। ऑप्शन है इसका सही जवाब है शिव। आलवार संतों की संख्या कितनी है? 10, 12, 3, 16। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? रामानुज, रामानंद, शंकराचार्य, मध्वाचार्य। तो रामानुज। मध्ययुगीन राम काव्य परंपरा की अंतिम राम भक्त कवि हैं? विश्वनाथ, नाभादास, अग्रदास, प्राणचंद चौहान। सही विकल्प है विश्वनाथ। दोस्तों, इस तरह हमने भक्तिकालीन साहित्य के कुल 36 प्रश्न किए और इस तरह से हम प्रश्नों को हल करते हुए प्रतिदिन अपनी तैयारी को और मजबूत करेंगे। तो उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा और जैसा भी लग रहा हो कमेंट करिएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग और बढ़ते रहेंगे और जितना आपका सपोर्ट रहेगा उतना इस क्षेत्र में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर पाऊँगी। धन्यवाद।